प्रेस द लॉर्ड, प्रेस द लॉर्ड, प्रेस द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर वंदना आप लोगों के सामने इस घड़ी इस समय। हालेलुया। और मैं बहुत खुश, बहुत आनंदित हूँ। परमेश्वर पिता के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता ने एक मौका दिया कि मैं प्रभु के वचन को आप लोगों के सामने बांट सकूँ। और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हालेलुया। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वचन के साथ आप लोगों के पास इस घड़ी। और सचमुच में आज का मेरा टॉपिक है, जब यीशु आता है। When Jesus comes, हालेलुया। जब यीशु आता है क्या होता है, ये नहीं कहना है। जब यीशु आता है क्या नहीं होता है। हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो जो सारी कायनात का मालिक, वो जिसके सामने हर घुटने झुकते हैं, वो जिसके सामने हर सर जो है वो झुक जाते हैं, वो जिसके सामने हर ज़बान अंगीकार करेगी कि यही प्रभु है। वो जब आता है कुछ बदलाव लेकर आता है, कुछ आश्चर्य कर्म लेकर आता है, कुछ ऐसी बातों को लेकर आता है जिसके बारे में हम आज जाने और आज सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेस द लॉर्ड। आज में बहुत एक अच्छी बात है कि यीशु जब आता है हमारे जीवन में एक विशेष बातों को लेकर आता है। हालेलुया। वो घड़ी, वो समय, मत्ती रचित सुसमाचार 4:16 पद बताता, वो समय, वो घड़ी जब यीशु आया, लोग अंधियारे में बैठे थे। वो लोग जो अंधकार में रहकर अपना जीवन बिता रहे थे, अंधेरे में रहकर जीवन बिता रहे थे, कोई रोशनी उनके जीवन में ना थी। अंधकार ऐसी विपरीत परिस्थितियों को दिखाता, अंधकार परेशानियों को दिखाता, समस्याओं को दिखाता है, मृत्यु को दिखाता है। और वो लोग जो है वो अंधियारे में बैठे थे। प्रभु का वचन बताता है, जो लोग अंधियारे में बैठे थे उन्होंने ज्योति को देखा। हालेलुया। उन्होंने ज्योति को देखा। ऐसे लोग जो यीशु की ज्योति को देखेंगे, एक विचित्र बदलाव उनके जीवन में होगा। मानो अंधकार में रहने वाले लोगों के जीवन में ज्योति आएगी। और ऐसे ही वो लोग जो अंधियारे में बैठे थे उन्होंने ज्योति को देख लिया। प्रभु का वचन आगे कहता है, जो लोग मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी, उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। मानो चमक उठी ज्योति। और जब ज्योति चमकती है प्रियो, एक सामर्थ को लेकर आती है, एक जीवन को लेकर आती है। आदि में देखिए, बिगिनिंग में देखिए, उत्पत्ति में हम जानने में पाते हैं, हम उत्पत्ति के अध्याय में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 उसका दूसरा में, उस समय पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी। सुनसान करता, कोई जीवन नहीं, कोई लाइफ नहीं, सब कुछ बेडौल सुनसान, कुछ भी नहीं पनप रहा था। गहरा जल था, उसके ऊपर अंधियारा छाया हुआ था। जल के ऊपर जीवन आता है। आज भी हम देखते जल में जीवन है, लेकिन उस समय प्रभु का वचन बताता है गहरा जल था लेकिन कोई जीवन नहीं था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा छा गया था, सारा अंधकार ने उसको मानो ढाप सा लिया था और उसमें कोई जीवन नहीं था। और परमेश्वर की आत्मा वहां मंडराया करती थी। और परमेश्वर ने बोला, प्रभु का वचन कहता है 3 पद, परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, लेट देयर बी लाइट। उजियाला हो, और उजियाला हो गया। वही ज्योति हुई जो अंधियारे में बैठे लोगों पर चमकी। वही ज्योति जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे हुए लोगों पर चमकी। वही लोग जो अंधियारे में बैठे थे उन्होंने जिस ज्योति को देखा, वही ज्योति जो है वो उस घड़ी जो है वो प्रकट हुई। उस घड़ी आई और अंधियारे को अलग किया। अंधियारे को परमेश्वर ने उजियाले और अंधियारे को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। हालेलुया। तो इस ज्योति को हम देखेंगे। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना 1 में उसमें कहता है कि यूहन्ना 1 उसका 3 में कि वह उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसके बिना जो है वो उत्पन्न हुई। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुई हो। यूहन्ना ने बताया कि हाँ, इसी के द्वारा सब कुछ हुआ। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ हुआ। वही ज्योति जो अंधियारे में बैठे लोगों को ने देखी, वही ज्योति जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर चमक उठी थी। और यही आदि में जो है वो लोगों के जीवन में जो है वो आदि में हम देखते हैं किसी ज्योति के द्वारा जो है वो जीवन पनप गया, सब कुछ हरा भरा हो गया, सब कुछ मानव परमेश्वर ने बोला और सब कुछ होता गया। हालेलुया। इस प्रकार से प्रियो, जब यीशु आता है जीवन लेकर आता है, जब यीशु आता है ज्योति लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में स्टेटमेंट कहा यूहन्ना 8:12 में, मैं जगत की ज्योति हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ।
मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जीवन की ज्योति पाएगा। वो व्यक्ति जीवन की ज्योति पाएगा जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया। तो ये ज्योति जो है वो जीवन को लेकर आती है, वो ये ज्योति जो है जीवन को पन पाती है। हालेलुया। जब यीशु आया वो पापनी स्त्री के हृदय में जो है वो परिवर्तन हुआ। वो पापनी स्त्री जो अपमानित होकर जीवन बिताया कर रही थी, वो जिसको लोग पसंद नहीं करते थे, लोग जो है उसके पास भी जाना पसंद नहीं करते थे, पापनी कहकर पुकारा करते थे। हालेलुया। ऐसी स्त्री जो है वो मत्ती हमको बताता है, मत्ती 26:6-13 में और लूका 7:36 से 49 में हम पढ़ते हैं, एक फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह जो है ना प्रवेश किए ताकि वहाँ भोजन कर सके। और एक स्त्री जो है वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आई और मानो पीछे से प्रभु यीशु मसीह के पैर पर जो है वो बैठ गई। पीछे से जो है प्रभु यीशु मसीह के पैर पर जो है वो अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैर को भिगोने लगी। मानो रो रही थी, बहुत कुछ कह रही थी। मुँह से तो उसने नहीं कहा, लेकिन उसके आंसू जो है वो पश्चाताप के थे, उसके आंसू जो है सब बयां कर रहे थे। मानो वो रोती ही गई और जैसे आंसू गिरते थे उनके पैरों पर, मानो बालों से पोंछ दिया करती थी। और मानो अपने बाल जो स्त्रियों के गहने होते हैं, उस गहनों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को उसने जो है वो पोंछा। हालेलुया। शमौन ने सोचा, उस फरीसी ने सोचा कि यदि यीशु अंतर्यामी होता, ये जान जाता कि ये स्त्री जो छू रही है कौन है, ये तो पापनी, इसको तो बाहर निकाल दिया जाए। उसका मन में हो रहा था कि इसको मैं बाहर कर दूं, लेकिन वो चुप था। और उसके मन की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने जानकर प्रभु यीशु मसीह ने उसको शमौन को बोला, शमौन जब मैं आया तूने मुझे तो चुम्मा नहीं किया, लेकिन ये स्त्री जो है मेरे पैरों को चुमना नहीं छोड़ रही है। तूने मुझे मेरे पैरों को ना धोए, लेकिन जब से मैं आया हूँ आंसुओं से मेरे पैरों को धो रही है और बालों से अपने पोंछ रही है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के द्वारा शमौन को समझाया, जिसका एक देनदार था और एक मालिक था, जिसने अपने उसके दो देनदार थे। एक को उसने ज़्यादा उधार दिया था, एक को उसने कम उधार दिया था। और एक बार मालिक ने, जब उनके पास कुछ नहीं था, मालिक ने फ्री कर दिया उन कर्जों से माफ़ी दे दी, तुम्हें छुटाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से पूछा, तो अब बताओ शमौन कि कौन अधिक प्यार करेगा उस मालिक से। शमौन ने बोला कि जो इसका ज़्यादा छूटा है वो ज़रूर प्यार करेगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हाँ, स्त्री पापनी है, पाप में रहकर अपना जीवन बिता रही है, बहुत पाप है इसके जीवन में, लेकिन आज ये पाप से छुटकारा को प्राप्त कर रही है। उसने प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को पाप से छुटकारा दे दिया, तेरे पाप क्षमा हुए बोल दिया। हालेलुया। वो आज़ाद हो गई, वो स्वतंत्र हो गई उन सारे पापों से। वो पापनी नहीं कहलाई, वो पाप में जीवन बिता रही थी, लेकिन यीशु के चरणों के निकट रहकर उसके पैरों में अपने आंसुओं को भिगोकर उसने पश्चाताप के आंसू बहाए और प्रभु यीशु मसीह पर उंडेला। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम पश्चाताप के आंसू प्रभु के चरणों के निकट जो है वो डालें, ताकि हम भी छुटकारा को प्राप्त करें। हालेलुया। यदि आप किसी भी रीति से पापी में स्वभाव का है, पाप में जीवन आप बिता रहे हैं, लोग आपको कई नामों से पुकार रहे हैं, शराबी, जुआड़ी, गंजेड़ी और व्यभिचारी और बहुत सारे नामों से आपको पुकार रहे हैं। आप वेदना में हैं, आप दर्द में हैं, आप यीशु के चरणों के निकट आइए और उसको आंसुओं से जो है प्रभु के पैरों को जो है वो पोंछिए, ताकि आपके जो है पाप मिटाया जाए। जिसके जितने पाप रहेंगे वो उतने पापों को क्षमा करने का प्रभु जो है सामर्थ्य रखता है। उस झोले के मारे के यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह जो है झोले के मारे को जब एक घर में जो है वो 4 दोस्तों के द्वारा, 4 मित्रों के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया। सब कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे फरीसी सदूकी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो पापों की क्षमा कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य के पुत्र को पाप, इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। केवल हमारे यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं है, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो पाप को क्षमा कर सके, केवल यीशु मसीह के सिवा। इससे हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में अबंडेंट ब्लेसिंग चाहते हैं, वो आप अपने जीवन में उन बहुतायत के आशीषों को चाहते हैं, आप यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि जब यीशु आता है अबंडेंट ब्लेसिंग आती है, जब यीशु आता है क्षमा आती है। हालेलुया। पतरस के जीवन में देखिए, पतरस के जीवन में जो है एक विशेष बात हुई। लूका 5 उसका 1 से 11 में हम पढ़ते हैं। पतरस जो है वो रात हो चुकी थी, रात में मछली मार रहा था, हर जगह उसने जाल डाले थे, हर जगह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आगे पीछे सब जगह जो है वो चारों ओर उसने रात भर मेहनत करके हर जगह जाल डाला, परंतु कुछ ना पाया। उसका हाथ खाली था, उसने एक मछली भी ना मार पाई।
रात भर मेहनत की, सारी मेहनत उसकी बेकार गई, मेहनत और परिश्रम उसने बहुत किया लेकिन कुछ भी हाथ उसके नहीं लगा। प्रभु यीशु मसीह जब आए, जब यीशु आया, उसके जीवन में जो है वो बदलाव आया। यीशु मसीह ने बोला पतरस की नाव पर सवार होकर गहरे पे ले चल और जाल को डालो। वही काम जिसने रात भर से किया, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो निराश हो चुका है, वो उसका काम करने में अब मन नहीं है, वो सोच लिया कि अब मैं नहीं डालूंगा क्योंकि मछली पता नहीं किधर चल गई, अब मैं मछली फिलहाल तो नहीं मारने वाला, मैं थक गया हूँ, रात्रि भर मैंने मेरा परिश्रम की, मैंने मेहनत की है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत का कोई फल उनको नहीं मिल रहा है, उनके गोद में कोई फल जो है वो नहीं आ रहा है। परंतु प्रभु आज उनके जीवन में कुछ विशेष बातों को करने जा रहा है। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपने दाहिनी ओर जो है वो जाल को डाल। पतरस ने बोला प्रभु मैंने तो बहुत मेहनत की, बहुत रात भर परिश्रम किया और मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, परंतु तेरे कहने पर मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। और सचमुच में उसने जाल डाला। उम्मीद नहीं थी, उम्मीद बिल्कुल खत्म थी उसकी, उसको विश्वास ही नहीं था कि मैं मछली मार भी पाऊंगा या मछली आएगी भी कि नहीं। वो तो शायद बताना चाहता था कि यीशु मैंने मारा है, गुरु मैंने मारा है, मैंने जाल डाला, हर जगह मैंने प्रयास कर लिया, हर तरह से परिश्रम कर लिया, हर तरह से मैंने देख लिया कि मेरे जीवन में किस तरह से आशीष आ सकती है, हर जगह प्रयास कर लिया। आप भी ऐसा सोच रहे होंगे, हर रीति से आपने कोशिश कर ली होगी, कुछ भी नहीं हो रहा है। पर तो यीशु ने बोला डालो दाहिनी ओर, दाहिनी ओर जो है जाल जो है वो डालो। और जब दाहिनी ओर जो है पतरस ने जाल डाला, बहुत की मछलियां आ गई, उसके जाल में फंस गई। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मानो जाल फटने लगा, इतनी वो खींच नहीं सक रहा था, इतनी जाल में मछलियां फंसी हुई थी। और वो अपने मित्रों को इशारा करके बुलाता है कि मछलियों का मैं बहुतायत की मछलियों को मैंने प्राप्त किया है, आ जाओ। और याकूब और यूहन्ना जो है वो अपने नाव को लेकर जो है वो उसके पास आते हैं, गहरे में आते हैं जहाँ पे पतरस जो है मछलियों को पकड़ा था, और वो लोग जो है हेल्प करते हैं, अपने आधी मछलियों को जो है अपनी बोट में जो है वो रखते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रियो एक सामर्थ्य का काम, बहुतायत की आशीषें पतरस ने अपने जीवन में देखी। बहुतायत का वर्ड जो है वो यूनानी में उसे परसोना बोलते हैं। परसोना का अर्थ होता है बहुतायत, माप से कहीं अधिक, अत्यधिक, जितना आपने अपेक्षा की उससे भी कहीं ज्यादा अधिक, ये होता है परसोना। तो ये परसोना की आशीष पतरस ने अपने जीवन में जो है वो ग्रहण की, रिसीव की प्रभु के कहने के द्वारा। आज भी प्रभु ने बहुत कुछ कहा है, अपने वचन हमको दे रखे हैं, बहुत सारी आज्ञाओं को दिया है, बहुत सारी बातों को बताया है। आज हम भी विश्वास करके अपने जालों को डालते हैं, अपने बिजनेस को डालते हैं, अपने नौकरी को डालते हैं, अपने काम को डालते हैं, अपनी पढ़ाई को डालते हैं, अपने जीवन के हर एक चीज़ों को डालते हैं। बहुतायत की आशीषें, परसोना की आशीषों को हम अपने जीवन में जो है वो प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रियो हम देखते हैं कि पतरस ने अपने जीवन में बहुतायत की आशीषें को प्राप्त किए, यहाँ तक कि जाल जो है वो फटने लगा। ऐसी आशीषें, ऐसा बिजनेस को परमेश्वर ने उसको जो है उस दिन जो है वो बहुतायत की आशीषें, बहुतायत की आशीषें, अबंडेंट ब्लेसिंग उसको प्रदान की। आज अपने जीवन में आप यदि अबंडेंट ब्लेसिंग प्राप्त करना चाहते हैं, आप विश्वास कीजिए, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलिए, आप अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए यीशु को, क्योंकि यीशु आता बदलाव को लेकर आता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जब यीशु आता है मन का परिवर्तन होता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में मन का परिवर्तन चाहते हैं, ऐसे लोग जो मन उनका परिवर्तित नहीं हुआ है, उद्धार का जीवन उन्होंने अभी भी ग्रहण नहीं किया है, वो लोग बपतिस्मा तो ले लिया है, प्रभु में शामिल हो, लेकिन फिर भी अभी भी उद्धार का जीवन उनके अंदर बह नहीं रहा है, अभी भी वो मन का परिवर्तन उनके अंदर से दिखाई नहीं दे रहा है, एक नयापन उनके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। जब यीशु आता है मन का परिवर्तन होता है। उस व्यक्ति विशेष को आप याद कीजिए, बाइबल के उस पात्रों को याद कीजिए जो बहुत पापी था, जिसको लोग पापी बोला करते थे, जिसके घर उठना बैठना और खाना भी वो पसंद ना किया करते थे, ऐसे फरीसी और सदूकी लोग। हालेलुया। ऐसे के जीवन में प्रभु जब आया, एक बदलाव को लेकर आया, एक छुटकारे को लेकर आया, एक मन को परिवर्तन को लेकर आया। जब यीशु आया बहुत कुछ बदल जाता है, वो सब कुछ हो जाता है जिसकी हमने अपेक्षा भी ना की हो। तो वह व्यक्ति है लूका 19 में, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जक्कई पापी था, चुंगी लेता था, घूस लेता था, पापी लोग उसको पुकारा करते थे। जब यीशु उसके अंदर आए, उसके घर में जाने के लिए उसने बोला कि जक्कई उतरो नीचे और हम तुम्हारे घर में खाना खाने जाएंगे, हम आना चाहते हैं। उसने सहर्ष स्वीकार करके, उसको उम्मीद नहीं थी, परंतु उम्मीद से भी कहीं परे प्रभु का, मतलब जिस ईश्वर को दूर से देखना चाह रहा था, उस ईश्वर ने नाम लेकर उसे पुकारा और बोला मैं तेरे घर में खाना खाना चाहता हूँ। और वो बहुत ही आदर के साथ उनको ले गया। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला कि तू पापी है, तुझे मन फिराने की जरूरत है।
प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का आना ही उसके जीवन में बदलाव को, उसके मन के परिवर्तन को लेकर आया। उसने बोला, प्रभु मैंने जिसका 2 लिया है उसको 4 गुना वापस करूंगा। मैंने आज तक लिया है, आज तक लोगों को लूटा है, परंतु आज मैं देने वाला बनूंगा। आज से मैं दूंगा। आज आपके जीवन में भी इस प्रकार का आना चाहिए कि आज तक आपने किसी को लूटा होगा, आज तक किसी को प्राप्त करने के लिए आपने सोचा होगा कि ये मुझे दे, वो मुझे दे, वो उससे मैं प्राप्त करूं, परंतु अब देने की बारी है। आपका मन का परिवर्तन होने का जरूरत है कि आप मन का परिवर्तन से आप देने वाले बने, लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बने। प्रभु का वचन कहता है देने वाले धन्य हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रिय, देने वाले बनने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपका मन परिवर्तन हो। आप किसी भी क्षेत्र में हो जो मन का परिवर्तन चाह रहे हो, आप के जीवन में परमेश्वर मन का परिवर्तन जो है वो लेकर आएगा। इसी प्रकार से बीमारी, जितने भी लोग बीमार थे और दुर्बलता, कमजोरी में थे, अशांति में थे, बंधन में थे, प्रभु ने छुटकारा दिया, आज़ादी दी, स्वतंत्र किया, बीमारी से चंगाई दी। आज हम जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता था वो छुटकारे को प्राप्त करता था। लोग ले कर आते थे, उठा कर लाते थे, मानो बेड में उठा कर, कंधे में ले कर आते थे, गोद में ले कर आते थे। लोग विनती करते थे, लोग चरणों के निकट प्रभु से विनती और निवेदन करते थे कि प्रभु चंगा दे, चंगाई कर। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु जहाँ भी इकट्ठा हुआ, प्रभु यीशु मसीह की जहाँ उपस्थिति आई, लोग छुटकारे को, चंगाई को प्राप्त किए। यीशु आता है, चंगाई, छुटकारे, आज़ादी को, स्वतंत्रता को लेकर आता है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसी प्रकार से सत्य के आने से और यीशु के आने से जो है वो लोग जो है वो आज़ादी को, स्वतंत्रता को और बीमारी से जो है वो चंगाई को जो है वो प्राप्त करने लगे। इसी प्रकार से प्रिय हम देखते हैं कि जब यीशु आता है, जीवन आता है। यीशु के आने से जीवन आता है और लोग जो है, कई लोग जो है ऐसे मरे हुए दशा में थे, लोगों ने जीवन को प्राप्त किया। नाइन नगर की विधवा के आंसू को परमेश्वर ने मिटाया। जब यीशु आता है, आंसू मिटते हैं, उनके शोक आनंद में परिवर्तित होते हैं। जिस प्रकार से नाइन नगर की विधवा का बेटा, जवान बेटा का मृत्यु हुआ था और उसकी अर्थी ले जाई जा रही थी, उसको गाड़ दिया जाए, जमीन में दफन कर दिया जाए, सब कुछ खत्म है, इसके सारे सेल, टिश्यू और सारे अंग जो है वो जवाब दे दिया, हम इसका सब कोई काम नहीं है, अब इसको दफन कर दिया जाए। दफन करने के लिए ले जा रहे थे, परंतु आश्चर्य कर्म हुआ। जब यीशु आया, अर्थी ठहर गई। अर्थी को प्रभु ने छुआ और ठहर गए और अर्थी उठाने वाले लोग स्थिर हो गए। और प्रभु ने उस जवान को बोला, मैं तुझसे कहता उठ, और वो जवान उठकर बोलने लगा। उसके अंदर टिश्यू सेल जो है जागृत हुए, उसके सारे अंग जो है फिर से काम करने लगे, सारे अंगों में ब्लड सर्कुलेशन, हर एक चीज़ें जो है अपने अपने कामों को जो है वो करने लगी। जब यीशु आता, बदलाव को लेकर आता, जीवन को लेकर आता, उसके अंदर जीवन को परमेश्वर ने फूंक दिया, जिंदा कर दिया, जीवन जो आया उसके जीवन में। इसी प्रकार से 12 वर्ष की लड़की के जीवन में जो मर गई थी, जिसका पिता रिक्वेस्ट कर रहा था प्रभु यीशु मसीह से, मेरी बेटी जल्दी चलो, मरने पर है। किसी ने खबर दी तेरी बेटी मर गई, अब दुख देने की जरूरत नहीं है। अब उन लोगों को लगा कि अब कोई काम नहीं है, अब मरने पर कौन कर सकता है कुछ कार्य। जब तक जिंदा है तब तक लोग मींदे लगाए रहते हैं और सोचते हैं कि उम्मीद अभी बाकी है, अभी सेल, टिश्यू, हार्ट काम कर रहा है। लेकिन जब सब कुछ अंग काम करना बंद कर दे, सब कुछ खत्म हो जाए, सब बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन ऐसे समय में जब बोला यीशु को दुख देने की, गुरु को दुख देने की जरूरत नहीं, वो रोने लगा। प्रभु ने बोला ढांढस बांध, विश्वास रख। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के साथ गए, 12 वर्ष की लड़की जो है जिंदा हो गई, बच्ची जो है जिंदा हो गई। प्रभु यीशु मसीह आता है, जीवन को लेकर आता है। हालेलुया। वो व्यक्ति जिसके बारे में विशेष बातों को बाइबल हमको बताती है, वो व्यक्ति जो 4 दिन से मर गया था, 4 दिन हो चुके थे उसको मरे हुए, मानो सारे सेल, सारे टिश्यू खराब हो चुके थे, क्योंकि मेडिकल हिसाब से 3 दिन के बाद बॉडी जो है सड़ने लगती, गलने लगती है, मानो कंपोस्ट बनने लगती है, खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि कब्र में डाल दिया गया था, कब्र में दफन कर दिया गया था उस मुर्दे को। प्रभु यीशु मसीह आया और ऐसे को जिसमें कुछ भी संभव नहीं था, मानो वो ऐसी दशा में था, मानो सड़ाहट की दशा में रहने वाला व्यक्ति को प्रभु ने जो है वो जिंदा किया। मानो प्रभु ने बोला नहीं तेल लगा देता हूँ, या ये जड़ी बूटी है ये लगा दो, ये मेडिसिन है, ये दवाई है खा लो, इसको खिला दो, ये जीवित होगा। कुछ नहीं, प्रभु ने नाम लेकर पुकारा, लाजर बाहर आओ, और कब्र के अंदर से निकलकर बाहर आया। सारे सेल टिश्यू काम करने लगे, सड़ाहट उसकी खत्म हो गई, मानो जीवन जो है वो आगे एक एक अंग कार्य करने लगे। एक एक सेल टिश्यू जो मरी हुई दशा में थी उसने जीवन को प्राप्त किया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो जीवन को लेकर आता। उन अंगों में जिसमें कुछ भी संभावना है, उसमें भी जान लाने की ताकत प्रभु यीशु मसीह के पास है। हम ऐसे खुदावंत की आराधना करने वाले, ऐसे खुदावंत की उपासना करने वाले लोग हैं। जब यीशु आता है, बदलाव आता है। हालेलुया। जब यीशु आता है, ज्योति आती है।
ज्योति जीवन को लेकर आती है। जब यीशु आता है पाप मिटाए जाते हैं, पापी जो है वो मन फिराते हैं। जब यीशु आता है बहुतायत की आशीषों को, परसोना की आशीषों को लेकर आता है। जब यीशु आता है मन का परिवर्तन होता है। जब यीशु आता है बीमारी, दुर्बलताएं, कमजोरियां जो है वो चली जाती हैं, स्वतंत्रता, आज़ादी, छुटकारे को लोग प्राप्त करते हैं। जब यीशु आता है जीवन को लोग प्राप्त करते हैं। मरी हुई दशा स्पिरिचुअल लाइफ पे, चाहे आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब्स में यदि आपकी मरी दशा है, आपके परिवार में यदि किसी प्रकार का कोई मरा हुआ दशा है, प्रभु कहता है कि मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु आया जीवन देने के लिए। आज यीशु ने हमें जीवन दिया है। आज हम जीवित अवस्था में हैं। यीशु की मेहरबानी है, यीशु की अनुग्रह है, यीशु का ग्रेस है कि प्रभु ने हम पर दया की है, एक मर्सी की है, हम पर दया की है कि हम आज जीवित हैं और हमें रखा है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, उसकी सेवा करें। ये हमारे धन्य बात है कि हम उसकी सेवकाई कर सकें। इसी प्रकार से प्रियो, आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, मैं चाहती हूँ कि हमारे चैनल को, आशा के संदेश को आप जो है सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन जो आपको दिखेगा उसको दबाएं, ताकि हमारा जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोगों को दिखाई दे और आप लोग उसको नया जो वीडियो है रहे उसको देख सके और परमेश्वर की वचन की आशीषों को अपने जीवन में जो है वो ले सके। इस प्रकार से मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जो मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में यीशु को आमंत्रित करना, जब यीशु को आप बुलाना चाहते हैं, आप यीशु आएगा आपके जीवन में, जो है वो आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में वो चीज़ जो मरी हुई दशा जीवन को प्राप्त करेगी। आपको जो जरूरत है वो परमेश्वर जो है वो प्रदान करेगा। इसलिए आज अपने हृदय के द्वारों को जो आपने बंद करके रखा है, आज आप खोल दीजिए, यीशु के लिए खोलिए। आपने किसी और को बैठा के रखा, उसको हटाइए, अब यीशु को बैठाइए, ताकि आपके जीवन में उन आशीषों को जो है, अबंडेंट आशीषों को जो है आप अपने जीवन में जो है वो ले सके। आज मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ, उन लोग जो छुटकारा चाहते हैं अपने जीवन में, उन लोग जो आज़ादी चाहते हैं अपने जीवन में, वो लोग जो बीमारी से जो है वो चंगाई को चाहते हैं उन लोगों के लिए, उन लोग जो पापी की दशा में है, शराब में, जुए में, सिगरेट में, नशे की हालत में है, उन लोगों के लिए छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। वो लोग जो मरी हुई दशा में, स्पिरिचुअल लेथर्जी में है, स्पिरिचुअल कहना चाहिए स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी नहीं हो रही है, उनके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। वो लोग जो जिन्होंने अपने हृदय के द्वार को बंद करके रखा है, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ कि उनके हृदय के द्वार को प्रभु खोले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तेरा हाथ में प्रभु आज का दिन, आज का समय देती प्रभु, और प्रभु परमेश्वर इस प्रार्थना को ग्रहण कर मेरे खुदा। और प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु इस प्रार्थना को, निश्चय प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कामों को कर प्रभु, यह वचन उनके जीवन में आशीषों को लेकर आने पाए प्रभु, छुटकारे को लेकर आए, चंगाई को लेकर आए प्रभु, उनकी पापी हृदय को प्रभु परमेश्वर पाप रहित करने पाए, उनके पाप क्षमा किए जाए प्रभु आपके नाम से यीशु मसीह। उनके हृदय में प्रभु एक बदलाव भरा हो, जीवन आने पाए, उनका मन परिवर्तन होने पाए, उनके जीवन में अबंडेंट और बहुतायत की आशीषें प्रभु आने पाए, उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर हीलिंग आने पाए, उनके जीवन में चंगाई आने पाए, छुटकारे आने पाए, स्वतंत्रता आने पाए प्रभु, उनका शोक आनंद में तब्दील होने पाए, उनके आंसू मिटाए जाए मेरे खुदा। आज जो रो रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उनका आंसू प्रभु आप मिटाने वाले हैं। वो लोग जो नशे की हालत में रहकर, पापी स्वभाव में रहकर, पाप में रहकर अपना जीवन को तबाही की ओर ले जा रहे हैं, आप प्रभु उनको छुटकारा देने वाले परमेश्वर बने। वो लोग प्रभु परमेश्वर जिसे लोग प्रभु कई शब्दों के, कई नामों से लेकर पुकारते हैं, उनके दर्द है उनको हृदय में, आओ प्रभु आज वो छुटकारे को प्राप्त करने पाए। नशे की हालत पे प्रभु रहने वाले लोग नशे से प्रभु परमेश्वर आज़ादी को प्राप्त करने पाए। ऐसे लोग जो बीमारी की दशा में है और मृत्यु को प्रभु इंतजार कर रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु तू जीवन को फूंक रहा है, उनके जीवन में प्रभु जीवन को तू जोड़ रहा है प्रभु। हालेलुया, ऐसा होने जा रहा है यीशु के नाम में। और प्रभु तूने मरे हुए लोगों को प्रभु, मुर्दों को जिंदा किया, तो जिंदा करने वाला परमेश्वर, तो जीवन को लाने वाला परमेश्वर है। ऐसी मरी हुई दशा प्रभु जीवन को प्राप्त करने पाए, ऐसा सेल, ऐसा टिश्यू जिसमें कुछ भी होना संभव नहीं है प्रभु, वो को भी तो जागृत करने की सामर्थ रखता है प्रभु। तेरे लिए भी कोई भी कार्य संभव नहीं है प्रभु, हर एक कार्य संभव है प्रभु। आज प्रभु इन लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को कर, आज उनके जीवन में प्रभु एक बदलाव को लेकर आ, एक छुटकारे को लेकर आ प्रभु। हालेलुया। वो लोगों ने जिन्होंने अपने हृदय को कठोर करके रखा है, वो प्रभु परमेश्वर जिस प्रकार तेरा वचन कहता है, आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना, आज उसके कठोर हृदय प्रभु नम्र होने पाए यीशु के नाम में।
ओ प्रभु, जिन्होंने अपने हृदय को बंद करके रखा प्रभु आपकी सेवकाई के लिए, आपके नाम के लिए प्रभु, आपके विश्वास के लिए प्रभु, वो लोग अपने हृदय को आज खोल ले पाए यीशु के नाम में, और उनके हृदय में प्रभु आप प्रवेश करने पाए। बहुत इंतजार आपने किया प्रभु उनके हृदय को प्रभु, नॉक करके, खटखटा कर प्रभु, परंतु उन्होंने खोला नहीं, परंतु आज वो खोलने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के द्वारा वो सारे बंधन टूटने जा रहे हैं यीशु के नाम में। वो सारे बंधनों से प्रभु लोग आज़ादी को प्राप्त करने पा रहे हैं। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। निश्चय प्रभु परमेश्वर अपने प्रार्थना को सुना। वो लोग जो मृत्यु के देश में हैं, वो लोग जो अंधकार की शक्तियों ने प्रभु ने घेर के रखा है, वो लोग जो जादू टोना तंत्र मंत्र किसी के ऊपर किया जा रहा है, वो लोग आज प्रभु इससे आज़ादी को प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कोई मंत्र याकूब पर नहीं, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं पड़ सकता। भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। निश्चय प्रभु तेरे लोग प्रभु छुटकारा को प्राप्त करेंगे। कोई हथियार प्रभु उनके विरुद्ध में प्रभु परमेश्वर न चलाया जाएगा। जितने लोग मुद्दे होकर किसी उन पर हावी होने की कोशिश करेंगे, उन सबों से वो जीतेंगे प्रभु। तेरे दासों का यही भाग होगा जो प्रार्थना करे प्रभु। बचाव और आड़ और ढाल बनने वाला, शरण स्थान और बल बनने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। तूने आज़ादी कर प्रभु। प्रार्थना करती प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु, ग्रहण किया है प्रभु। उन मिनिस्ट्री को प्रभु परमेश्वर मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु, जो मिनिस्ट्री के लिए रो रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं प्रभु। कोई ब्लेसिंग उनके जीवन में नहीं आई है, परंतु आज के दिन प्रभु उनकी मिनिस्ट्री में प्रभु ब्लेसिंग आ रही है, फलवंत हो रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। और वो सारे लोग प्रभु परमेश्वर जो इस घड़ी प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं, ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में, ब्लेस हो जाए यीशु के नाम की ब्लेसिंग को मैं रिलीज करती हूँ, यीशु की चंगाई को रिलीज करती हूँ। वो पापी स्वभाव को नयापन बनने में का मैं रिलीज करती हूँ। वो स्वतंत्रता की घोषणा करती हूँ, वो जीवन के आने की घोषणा करती हूँ, और स्पिरिचुअल लाइफ के ग्रोथ के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। ये सारी प्रार्थनाओं को अब सुना है और ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद। सब बातों में आपको महिमा और आदर मिले यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रेज़।